Hello, good morning everyone. Standard 4th, subject English Grammar. Chapter number 23, Conjunctions. Conjunction means जोड़ान. Conjunctions are joining words. जो conjunction words होते हैं उसको joining words भी बोलते हैं क्योंकि the joint sentences and sometimes words वो सेंटेंसेस को और वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, इसलिए उनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोला जाता है. फॉर एग्जांपल, मदर कुक फूड शी सर्व इट. मदर कुक फूड एंड सर्व इट, तो यहाँ पे सी को हम रिमूव करेंगे. मोर सेंटेंसेस, मुंबई इज़ अ बिग सिटी. कोलकाता इज़ अ बिग सिटी. इज़ बिग सिटी, इज़ बिग सिटी, यहाँ पे सेम सेंटेंस है ये. ओके तो कोलकाता मुंबई के बीच में हम कौन सा कंजक्शन वर्ड यूज़ करेंगे? एंड. मुंबई एंड कोलकाता, अभी टू सिटी हो गई तो इसका हो जाएगा आर. मुंबई एंड कोलकाता आर, आर्टिकल को निकाल देंगे हम बिग सिटी. सिटी का हो जाएगा सिटीज. ओके, मुंबई एंड कोलकाता आर बिग सिटीज़. तो जब भी कोई प्लूरल सेंटेंस हम बनाते हैं तो हम आर्टिकल को रिमूव करते हैं और हमें जो नाउन या प्रोनाउन वर्ड्स जो दिए होते हैं वो वर्ड्स को हमें प्लूरल बनाने होते हैं. एंड के अलावा भी कंजक्शन वर्ड्स है. यू कैन सी हियर एंड, बट, बिकॉज, सो और एट्सेट्रा. एंड तो अगर कोई वर्ड्स है, टू वर्ड्स है या तो फिर टू सेंटेंसेस है, सिमिलर हो तो वहाँ पे हमें एंड यूज़ करना है. बट का मतलब होता है परंतु अगर कोई सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस ऑपोजिट हो, विरोधाभास में हो, तो वहाँ पे हम बट यूज़ करेंगे. बिकॉज तो जब भी आगे वाले का रीज़न पीछे वाला सेंटेंस बताता है, मैं ये कर रहा था क्योंकि मेरा ये हाल था, ऐसा. ओके तो अगर कोई दूसरा सेंटेंस आगे वाले सेंटेंस का रीज़न बताता है, कारण बताता है, तो वहाँ पे हम बिकॉज यूज़ करेंगे. सो का मीनिंग होता है इसीलिए. सो का मीनिंग होता है इसीलिए. तो मैं ये नहीं कर पाया इसलिए मेरा ये हो गया. ओके चलो. और तो अगर हमें ऑप्शन चूज़ करना है दो में से, दो वर्ड्स दिए आपको, दो में से कोई एक वर्ड चूज़ करना है तो वहाँ पे आप और यूज़ करोगे. ओके चलो. एग्जाम्पल exercise number 1, fill in the blanks with the correct conjunctions. Choose your conjunctions from the above list. First one, विठल blank विशाल are my brothers. यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, विठल एंड विशाल, तो एंड वर्ड यूज़ करेंगे. He didn't study hard blank he failed. वो स्टडी नहीं कर रहा था इसीलिए, तो इसीलिए कि मैंने क्या वर्ड बोला था? so he failed. he failed, वो फेल हो गया. क्यों? बिकॉज ही डिडंट स्टडी हार्ड. ये दोनों वर्ड सेम हैं, बस उसके फर्स्ट सेंटेंस को लास्ट में लिया, लास्ट सेंटेंस को फर्स्ट में लिया. ही इज टॉल ब्लैंक हिज ब्रदर इज शॉर्ट. ऑपोजिट सेंटेंस है, ही इज टॉल ब्रदर इज शॉर्ट. ओके तो यहाँ पे ऑपोजिट सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बट. कार्स ब्लैंक जीप्स आर व्हीकल्स. कार्स एंड जीप्स आर व्हीकल्स. कार और जीप की बात हो रही है तो एंड कंजक्शन आएगा. वाटर इज लिक्विड, आइस इज सॉलिड. तो दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दोनों ऑपोजिट सेंटेंस है तो बट यूज़ करेंगे. देयर आर बॉयज़ ब्लैंक गर्ल्स इन आवर स्कूल. बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही है तो बॉयज़ एंड गर्ल्स. पेरेंट्स ब्लैंक टीचर्स टेक केयर ऑफ अस. पेरेंट्स और टीचर्स दोनों हमारी केयर करते हैं, इसीलिए सो वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड ओबे देम. इसलिए हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके रूल्स को ओबे करना चाहिए. ही मिस्ड द ट्रेन. उसने ट्रेन मिस कर दी इसलिए वो ही वॉज लेट. इसलिए वो लेट हो गया, तो इसलिए के लिए क्या है? सो. स्पीच इज सिल्वर ब्लैंक साइलेंस इज गोल्डन. ऑपोजिट वर्ड है, ऑपोजिट सेंटेंस है, तो क्या यूज़ करेंगे हम? बट. स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन. I am very punctual blank
आई एम रेयरली लेट टू स्कूल। मैं अपने आप में बहुत ही पक्का हूँ, इसलिए ही मैं कई बार ही लेट होता हूँ स्कूल में, कभी कभी ही लेट होता हूँ। रेयरली मतलब कभी ही लेट होता हूँ स्कूल में, इतना मैं अपने आप में पाबंद हूँ, मतलब पक्का हूँ। सो आई वॉज अपसेट ब्लैंक आई कुड नॉट स्लीप वेल। मैं अपसेट हूँ, इसीलिए मैं रात को सो नहीं पाया। आई कुड नॉट स्लीप वेल, मैं रात को सो नहीं पाया। क्यों? कारण क्या है? बिकॉज आई वॉज अपसेट। ही इज़ पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट। ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट। शी मस्ट गो टू अ डॉक्टर। उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज शी विल गेट वर्स, क्योंकि वो ख़राब हो गई है। आई डोंट नो इफ़ अ बैट इज़ अ बर्ड ब्लैंक एनिमल। मुझे नहीं पता है बैट जो है वो बर्ड है या एनिमल है, और को हम क्या बोलेंगे? या। तो यहाँ पे आपको दोनों सेंटेंसेस आपको वापस ये सुधार देने हैं। सो यहाँ पे मैंने सो लिखवाया था, यहाँ पे बिकॉज लिखवाया था, तो वो सेंटेंसेस आपको चेंज करके लिखने हैं। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 23। तो आपको ये एक्सरसाइज नोटबुक में और ग्रामर की बुक दोनों में फिलअप करनी है। ओके, थैंक यू।